Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरविंद सुनीता केजरीवाल को क्या हम दिल्ली का अगला सीएम बनते हुए भी देख सकते हैं? देखिए, आपके ज़रिए में लोगों लेते हैं। सरकार और दिल्ली की व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ रही है। और अब आप मेरे से अंदर की बात पूछेंगे तो अंदर की बात यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अब प्रचार में यानी दिल्ली के चुनावी रण में वोट मांगने के लिए उतर गई हैं। अब उसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से दिल्ली का चुनावी जो माहौल है वो अब बदल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर रस्तोगी जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सुनीता केजरीवाल जी अब प्रचार में उतर चुकी हैं। अब तक वो अरविंद केजरीवाल के जेल से जो संदेश है वो पढ़कर जनता तक पहुंचाती थी। अब उनके सीधा प्रचार में उतरने से आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होता हुआ आप देख सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है और अरविंद केजरीवाल सर की जो वाइफ हैं वो परिवार का एक हिस्सा हैं। हमारे नेता को बिना किसी सबूत और गवाह के जेल में डाला गया है, तो उन्हीं का संदेश दिल्ली के घर घर तक पहुंचाना है। उसमें सुनीता जी भी प्रचार कर रही हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि पूरा जो शहर है ये सब आम आदमी पार्टी के लिए एक परिवार की तरह है। अरविंद केजरीवाल एक बेटे की तरह हैं और सुनीता जी भी एक आम कार्यकर्ता की तरह सभी को संदेश पहुंचा रही हैं। देखिए, आपके जवाब से दो सवाल मेरे निकलते हैं। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया। अब उसका सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी तो देगी नहीं, जनता देगी, न्यायालय देगा। जनता चुनाव में देगी और न्यायालय फैसला देगा फैक्ट के आधार पर। दूसरा, जो सुनीता केजरीवाल जी की एक तरीके से सियासत में एंट्री हम कहें तो ये तो एक तरीके का फिर परिवारवाद हो गया, जिसकी मुखालफत करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। उन्होंने परिवारवाद पर कड़ा प्रहार बोला था, राहुल गांधी का नाम लेके सोनिया गांधी पर अटैक बोलते थे। अब सुनीता केजरीवाल का सियासी मैदान में उतरना कहीं ना कहीं आपके विपक्षियों को ये मौका देगा परिवारवाद का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाने का। बिल्कुल भी नहीं, परिवारवाद का इसमें कोई भी अंश नहीं है। परिवारवाद आप तब कहिएगा जब वो उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, उनको टिकट दिया जाए विधानसभा या लोकसभा से। अभी वो सिर्फ प्रचार कर रही है, वो भी इसलिए क्योंकि अरविंद जी खुद लोगों के बीच में नहीं आ सकते और वो जेल से संदेश भिजवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि लोगों का कनेक्ट ना टूटे। परिवारवाद का इसमें दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। लेकिन देखिए, धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी होती है। अंदर खाने ये खबर है कि जिस तरीके से संवैधानिक संकट हमने देखा कि जब मेयर चुनाव टला, एलजी ने अपनी फाइल में लिख दिया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के ओपिनियन नहीं मिले क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिरासत में है, जेल में है। तो एक तरीके से संवैधानिक संकट कहीं ना कहीं दिल्ली पर अब ऐसा लग रहा है कि वो खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ऐसी नौबत आए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सरकार चलाने के लिए इस्तीफा देना पड़े कि भाई जेल में रहते सरकार नहीं चल सकती, संवैधानिक संकट है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी बनेंगे। देखिए, पार्टी के अंदर खाने की बात आप अच्छे से जानती हैं। तो अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या आप इस मूव को सही मानेंगी? सुनीता केजरीवाल को क्या हम दिल्ली का अगला सीएम बनते हुए भी देख सकते हैं? देखिए, आपके ज़रिए मैं लोगों को ये बता दूं, ये सब अटकलें हैं, कंजेक्चर्स हैं, इनमें कोई भी ट्रूथ नहीं है। सरकार ठीक ठाक ढंग से चल रही है, कोई डिसीजन पैरालिसिस नहीं है। एलजी का तो काम ही दिल्ली सरकार के कामों में और दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन रेज करना है। अब उनकी किसी भी बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। सरकार और दिल्ली की व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ रही है। और अब आप मेरे से अंदर की बात पूछेंगे तो अंदर की बात यही है कि हम सब अरविंद जी के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अरविंद जी के दिए हुए संदेशों को सब लोग, मैं और महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अरविंद जी के ना होने से एक वॉइड तो है और वही वॉइड हम भरना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई, बट आप देखिए कितने हज़ारों लोग आए हुए हैं इस रोड शो में, तो पार्टी ख़त्म होने का तो सवाल नहीं, और ज़्यादा सशक्त होकर उभरी है। लेकिन देखिए, आपने जेल से सरकार चलाने वाली बात पर कही कि जेल से सरकार चल तो रही है। अब मैं आपको हाई कोर्ट की एक टिप्पणी बताता हूँ। आपको पता भी होगा कि एमसीडी स्कूल को लेकर एक याचिका, जनहित याचिका डाली गई हाई कोर्ट में। उसमें यह था कि 2 लाख जो स्टूडेंट हैं उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं, बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख रहे हैं, सत्ता का अहंकार उनको हो गया है। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि भैया स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है, एलजी की वजह से नहीं बन पा रही है।
लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे पास जो याचिका आई उस पर हमने कहा कि ये प्रशासन का फैसला है, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी संवैधानिक संकट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आप देखती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े होंगे, नैतिकता पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई सीएम जेल गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिद बना के बैठे हैं और अब ये बात भी शुरू हो गई है जनता में कि उनकी जिद की वजह से दिल्ली को अगला मेयर नहीं मिला। वो बाहर रहते, एलजी को ये कहने का मौका नहीं मिलता, फाइल क्लियर हो जाती, पीठासीन अधिकारी नियुक्त हो जाता, चुनाव हो जाता। देखिए, लोग बहुत जल्दी अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें, जो नहीं भी होती है वो भी अज्यूम कर लेते हैं। पहली बात तो संवैधानिक संकट कोई भी नहीं है। हमारे पास एक पीएससी होती है जो कि सारे डिसीजन लेती है और हम डे टू डे सिचुएशन पर कड़ी नज़र रखते हैं और कंट्रोल रखते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वाकई मीडिया में आ जाता, ना कुछ है और मेरे हिसाब से कुछ होना भी नहीं चाहिए। बहुत स्मूथली चल रही है। आतिशी हैं, सौरभ हैं और बाकी और भी मंत्री हैं। बाकी रहा एमसीडी का सवाल, तो एमसीडी में किस तरह की दांधलेबाजी मेयर के इलेक्शन में फिर से होनी शुरू हो गई, आप लोग देख रहे हैं। और स्टैंडिंग काउंसिल वगैरह जो भी है वो तो अरविंद जी तो चाहते हैं स्कूलों में बच्चों को किताबें मिले, उनका स्कूल की बिल्डिंग ठीक हो। तो अगर अरविंद जी की चलेगी तो स्कूल एमसीडी के भी उसी तरह से चमक जाएंगे जिस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हुए थे। तो मैं तो अपील करना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली के बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हो तो एमसीडी स्कूलों में भी व्यवस्था अच्छी रहने दीजिए। अरविंद जी को जल्दी रिहा कीजिए, हमारी सरकार के कामों में अड़चन मत डालिए। ये 2 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है एज अ प्रवक्ता और पार्टी के अंदर की बात मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से संजय सिंह को हमने देखा, उन्होंने यूपी में, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, क्या दिल्ली में सुनीता केजरीवाल कांग्रेस के कैंडिडेटों के लिए भी वोट मांगती हुई दिखाई देंगी हमें? पार्टी के अंदर क्या इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है? देखिए, आइडियल सिचुएशन ये है कि बीजेपी के अल्टीरियर मोटिव्स को, उनके निफेरियस एक्टिविटीज़ को या उनके जो नेगेटिव प्रोपोगेंडा है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। हर एक बीजेपी के कैंडिडेट के सामने इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट खड़ा है और सातों के सातों, 4 आम आदमी पार्टी के और 3 जो है वो कांग्रेस के, पूरी तरह से उनको अच्छे से टक्कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं दिल्ली से पूरा ये साफ हो जाए बीजेपी का, क्योंकि दिल्ली में कोई काम ही नहीं किया। सातों के सातों जो एमपी थे बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। जनता उनसे बहुत नाराज़ है। तो जी हाँ, हम सब कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा हमारा करार है, ऐसा हमारा कमिटमेंट है। तो आप तो कर ही रही हैं। मेरा सवाल था, सुनीता केजरीवाल जी की कोई रैली प्रस्तावित हो रही है क्या? पार्टी के अंदर खाने इसको लेकर कुछ विचार किया जा रहा है क्या? कांग्रेस की तरफ से कोई निवेदन आया, अनुरोध आया? क्योंकि देखिए, चर्चा जो चल रही है ना दिल्ली में, वो ये चल रही है कि मिल तो गए हैं लेकिन उस तरीके से मिलाप नहीं हो पा रहा, क्योंकि पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं। फिर भाजपा सवाल उठाएगी, देखिए वहाँ एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ भरत मिलाप कर रहे हैं, तो ये सहूलियत की राजनीति हो जाएगी। इसलिए मेरा सवाल था, क्या सुनीता केजरीवाल, ऐसी आपके पास कोई जानकारी है, सुनीता केजरीवाल की कोई रैली होगी, रोड शो होगा जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? देखिए, सुनीता जी की पहली प्रायोरिटी हमारे 4 कैंडिडेट्स हैं। अगर सफल होती है रैली और उनको फुर्सत मिलती है या वक्त मिलता है, या पीएससी या डिसीजन मेकिंग बॉडी आम आदमी पार्टी की कहती है कि हम सबको हमारे जो स्टार प्रचारक हैं उनके पास वक्त निकलता है, तो ज़रूर करेंगे। जब कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। हम नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट इस बार दिल्ली से जीते, और आप सुन के रहिए कि ऐसा ही होने वाला है। चलिए, पार्टी के अपने दावे हैं लेकिन वोटर के दिल में क्या है वो तो जब ईवीएम का जो है काउंटिंग होगा 4 जून को, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और ये भी सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो अब तक नहीं कर पाए, यानी दिल्ली में उनका सांसद आज तक नहीं चुना गया है, वो क्या सुनीता केजरीवाल कमाल कर पाएंगी? क्योंकि अब वो सड़क पर उतर चुकी हैं, पार्टी के लिए प्रचार में उतर चुकी हैं। क्या आम आदमी पार्टी का खाता इस बार के लोकसभा चुनाव में खुलेगा? ये नतीजों के बाद